चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर मंच चल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी मुझको इशारा कर रहे थे कि भूख भी बहुत तेज लग रही है। लेकिन दोनों बातें, साहित्य की भूख है तो इधर पेट की भी भूख है, तो दोनों का संतुलन बना के रखना चाहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मंच पर हमारे एक दो हमारे जो है कवि हैं, हमारे बीच में आदरणीय संदीपिका दीक्षित जी हैं। और जैसे मैंने कहा कि संदीपिका जी लखनऊ से पधारी हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय संदीपिका जी। मैं बहुत अधिक भूमिका के वो न बनाते हुए सीमा जी ने जो पढ़ा, उनकी गजल, मैं उनकी तो बहुत बड़ी फैन हुई हूँ। उनके गजल को सुन के 3 शेर लिखने की कोशिश करी, फिर मैं जो अपनी विधा लिखती हूँ उसको बताऊंगी, सुनाऊंगी कि कैसे गम अपना जमाने को जताया जाए, कि कैसे गम अपना जमाने को जताया जाए, आंखों को रुलाया या होठों को हंसाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरा सुनिए, जब वो उड़ना और चहचहाना भूल ही चुका, जब वो उड़ना और चहचहाना भूल ही चुका, फिर उस परिंदे को क्यों पिंजरे से उड़ाया जाए। आखिरी शेर है, सुनिए, कि दौर बदला है तो कहानियां भी बदलनी होंगी। अगर दौर बदला है तो कहानियां भी बदलनी होंगी, क्यों ना इस बार दीवार में शहजादे को चुनवाया जाए। चलिए अब मंच को प्रणाम करती हूँ। और इसकी डगमगाई है, किसकी कितनी संभली कितनी डगमगाई है, कौन भंवरों से हारा किसने पतवार चलाई है, ये तो बस नदियां और लहरों की आंखों देखी है, ये तो बस नदियां और लहरों की आंखों देखी है, कि किसने कैसे अपनी नैया पार लगाई है। अगर कहीं आगाज है तो अंजाम भी होता होगा, कोई गुमनाम है तो कोई बदनाम भी होता होगा, बस हसरतें लपेटे चुपचाप जो बढ़ रही हैं आगे, बस हसरतें लपेटे चुपचाप जो बढ़ रही हैं आगे, उन्हीं मौजों का किनारों पर कोहराम भी होता होगा। व्यापार भी हो सकता है, घर चाहो तो व्यापार भी हो सकता है, बेचने वाला खरीदार भी हो सकता है, बेचने वाला खरीदार भी हो सकता है। बहुत सपने पलते हैं इन आंखों में, और आंखों का रंग है काला और सफेद, तो बेचने वाला खरीदार भी हो सकता है, घर चाहो तो व्यापार भी हो सकता है। इन काली सफेद आंखों का कोई सपना भी, इन काली सफेद आंखों का कोई सपना भी, रंगों का हकदार भी तो हो सकता है, रंगों का हकदार भी तो हो सकता है। बस एक छोटी सी रचना, फिर मैं अपना स्थान लूंगी। कि सुबह शाम लिखता रहता है, उसको लिखना है, लेकिन क्या है उसके अंदर के मन की बात क्या है। जैसे सर ने कहा था कि वही लिख सकता है गजल जिसने दुख झेला हो या दुख आ जाता है रचना में। तो गीत लिखे छंद लिखे लिखे सुबह शाम, पीड़ा के नाम पीड़ा के नाम, गीत लिखे छंद लिखे लिखे सुबह शाम, पीड़ा के नाम पीड़ा के नाम, भाग्य के दो ही गांव, भाग्य के दो ही गांव, सुख दुख जैसे धूप छांव, भाग्य के दो ही गांव, सुख दुख जैसे धूप छांव, खेला हर एक दांव,
जीवन संग्राम पीड़ा के नाम, जीवन संग्राम पीड़ा के नाम। संध्या को रेतना है, संध्या को रेतना है, अंधियारा भेदना है। संध्या को रेतना है, अंधियारा भेदना है। लुप्त नव चेतना है कितने विराम पीड़ा के नाम। लोग अब बहुत सारे लोग ने सपने बहुत देखते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, तो उनकी व्यथा क्या है 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि लोचन में लवण घुले, लोचन में लवण घुले, कितने मृद घट भरे। लोचन में लवण घुले, कितने मृद घट भरे। तर्पण हर सपन किए, नैनन के धाम पीड़ा के नाम। आखिरी बंद है कि है व्यथा पुण्य कथा नहीं, कि है व्यथा पुण्य कथा नहीं, कभी भाव छला नहीं। है व्यथा पुण्य कथा नहीं, कभी भाव छला नहीं। लिखी पीर गीत रचा नहीं, चले लेखनी अविराम पीड़ा के नाम। गीत लिखे छंद लिखे, लिखे सुबह शाम। गीत लिखे छंद लिखे, लिखे सुबह शाम। पीड़ा के